नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बिनों पे आधारित संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर कुछ और गुणों को ऐड करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी के साथ हल हो। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरा से पूरा सहयोग कर सकें, ताकि आप आने वाली एंट्रेंस एग्जाम में आसानी से क्रैक कर जाएँ और आपका आसानी से उसमें सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि हम नवोदय के बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मिश्र बिनों को अनुचित बिनों में बदलना, अनुचित बिनों को मिश्र बिन में बदलना और बिनों की तुलना के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आप देख सकते हो, मिश्र बिनों को अनुचित बिनों में बदलना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिश्र बिन कौन सी होती है और अनुचित बिन कौन सी होती है। कि जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि मिश्र बिन कौन सी होती है और अनुचित बिन कौन सी होती है। मैं डायरेक्टली इतनी बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है मिश्र बिन का, यानी कि मिश्र बिन ने हमने किसे कहा था। तो मिश्र बिन हमने कहा था कि जिसमें एक पूर्णांक और भिन्न हो, जिसके अंदर एक पूर्णांक और भिन्न हो, यानी कि एक पूर्णांक हो वह एक भिन्न हो। तो जिसको हमने कहा था कि ये इस प्रकार की जो भिन्न होगी वो मिश्र भिन्न होगी। मान लीजिए ए एक मेरे पास पूर्णांक है और बी बटे सी एक भिन्न है, तो इस टाइप की जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, मिश्र भिन्न होगी, यानी कि ए बटे सी। इसको लिख के पूर्णांक की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 5 से 6 बटे 7। और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हमने किसे कहा था, अनुचित भिन्न हमने कहा था कि जिसके अंदर, अनुचित भिन्न एक ऐसी भिन्न थी जिसके अंदर अंश का मान हर से बड़ा था, यानी कि जो अंश है, यानी कि अनुचित भिन्न के लिए हमने कहा था कि अनुचित भिन्न के लिए हमने कहा था कि जिसके अंदर अंश का जो मान है ना वो क्या होना चाहिए, हर से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 7 बटे 5 हो तो इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वो हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी अनुचित भिन्नें। तो इसके लिए हम कहते हैं मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदलना। किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा कार्य है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मिश्र भिन्न होगी। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने मान लीजिए ले लिए एक एग्जाम्पल, ये आप देखोगे यहाँ पे 2 है जो एक पूर्णांक है और 5 बटे 7 एक भिन्न है। इस प्रकार की हमने एक भिन्न ले ली। अब इसको हम क्या करेंगे, अनुचित भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे इस प्रकार से, यानी कि इसको बदलने के लिए सबसे पहले मैं इसको इधर गुणा करूँगा, यानी कि 2 गुणा 7 और प्लस के अंदर मैं 5 को जोड़ दूँगा और बटे में हमारे पास हो जाएगा 7। ऐसा कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14 प्लस 5 बटे में 7, और ये कौन सी बन गई, ये हमारे पास बन गई 19 बटे 7। और हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न होती है, क्योंकि अनुचित भिन्न में हमने कहा था कि जो अंश है ना उसका मान हर से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखोगे 19 का मान है वो 7 से क्या है, बड़ा है, यानी कि हर में है 7 और अंश के अंदर हमारे पास आ रहा है 19, यानी कि ये जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी संख्या हो गई। ये आप देखोगे सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारे पास जो भिन्न थी वो थी एक मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को हमने किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न के अंदर चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के अंदर बदल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल को करके देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए 2 बटे 3 हो, तो अगर इस प्रकार की ये है तो हम इसको कहेंगे मिश्र भिन्न, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें एक पूर्णांक होना चाहिए और एक भिन्न होनी चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। अब इस भिन्न को हम बदलते हैं और बदलेंगे तो आप देखिएगा 3 × 3 प्लस 2 बटे 3, इस प्रकार की भिन्न आ गई। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 प्लस 2 आ गया, बटे में आ गया 3, यानी कि ये जो हो गई वो 11 बटे 3 हो गई। अब आप देखोगे जो 11 है वो 3 से क्या है, बड़ी संख्या है, यानी कि एक अनुचित भिन्न में बदल चुकी है। अनुचित भिन्न के लिए हमने कहा था कि अंश का मान अगर हर से मान से बड़ा है तो वह एक प्रकार की अनुचित भिन्न होगी। तो इस प्रकार की जो भिन्न है वो अनुचित भिन्न बन चुकी है। अगर ये 3 बटे 11 होता तो हम कहते हैं ये उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के अंदर बदल लिया। अब बढ़ते हैं, अनुचित भिन्न अगर हमारे पास हो तो उसको मिश्र भिन्न के अंदर कैसे बदल सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के अंदर बदलना। तो जिस प्रकार से हमने अनुचित भिन्न को जानते हैं कौन सी होती है और मिश्र भिन्न को भी पढ़ लिया है हमने। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एग्जाम्पल से शुरू करूँगा मैं सीधा ही। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें बताना है कि 17 बटे 2 को आपको करना है
एक मिश्र भिन्न के अंदर चेंज। तो अगर हम मिश्र भिन्न के अंदर चेंज करेंगे तो किस प्रकार से होगा? तो मिश्र भिन्न के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आएगा पूर्णांक जो होगा वो होगा भागफल। भागफल यानी कि पूर्णांक जो होगा वो हमारे पास होगा भागफल, और यहाँ पे होगा एक शेषफल, ये हो गया शेषफल हमारे पास, और नीचे हो गया भाजक। यानी कि मिश्र भिन्न को निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। अगर मेरे को 17/2 का निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जो भाजक है हमारे पास 2 है और 17 है वो भाज्य है, इसको मैं भाग दूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जब भाग दे के देखा तो 8 पे गया, यानी कि 8 दूनी 16, और हमारे पास जो शेषफल बच गया वो कितना बच गया? 1। ये हमारे पास हो गया शेषफल, 8 हमारे पास हो गया भागफल, और 2 जो हमारे पास है वो हो जाएगा भाजक। कहने का अर्थ है कि ये जो है वो है एक उचित भिन्न, ये जो हमारे पास है वो है एक उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये एक हमारे पास है अनुचित भिन्न, और इसको हम बदलेंगे तो ये आ जाएगी कि 8 सही 1/2, यानी कि ये जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी मिश्र भिन्न। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाहते हैं कि 17/2 को हम अगर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के अंदर बदलेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर भाग दे के देखेंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या होगी उसमें भागफल की जगह या पूर्णांक की जगह हम लिखेंगे भागफल को शेषफल और भाजक के रूप में। तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के अंदर बदलने के लिए एक एग्जाम्पल को लिया था जो था 19/7। यह है एग्जाम्पल नंबर 2, 19/7। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो ही प्रक्रिया दोहराते हैं, यानी भाग वाली प्रक्रिया हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कार्य है कि 7 का अगर मैं 19 के अंदर भाग दूँ तो कितने पर जाएगा? क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये गया, यहाँ पे बच गया 5, और ये कितना हो गया? शेषफल। यानी कि ये तो है हमारे पास भागफल, ये जो है वो है हमारे पास शेषफल, और ये जो हमारे पास है वो है भाजक। ठीक है, अब इतना मान आ गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं, भागफल की जगह 2 आ गया, शेषफल की जगह 5 आ गया, और भाजक की जगह आ गया 7। यानी कि ये एक मिश्र भिन्न के अंदर बदल गया, यानी कि अनुचित भिन्न को हमने मिश्र भिन्न के अंदर आसानी के साथ बदल दिया है। तो इस प्रकार से हम अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न के अंदर आसानी के साथ बदल सकते हैं, और इनके जो आंसर आएंगे काफ़ी, जिसे आंसर हमको अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस संख्या को अनुचित भिन्न कौन सी होगी, या मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी होगी, या मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न को अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कौन सा हमारे पास आंसर आएगा, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है भिन्नों की तुलना करना। जो अंतिम जो टॉपिक है हमारे पास वो है, आज का जो अंतिम टॉपिक है इस वीडियो के लिए, वो है भिन्नों की तुलना करना। किस प्रकार से? मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, 1/2, 3/4 और 5/6। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहला कार्य होगा तो वो होगा हमारे पास हर का लसाअ, यानी कि हम लेंगे हर का लसाअ, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती लेंगे। ठीक है, हर का लघुत्तम समापवर्ती लेंगे। इसके बाद के अंदर हम क्या करेंगे, अगली स्टेप को दोहराएंगे। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा कार्य है इस संख्या का लसाअ लेना। मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि भिन्नों की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे। कोई क्वेश्चन में आपको पूछ लिया इसका अवरोही क्रम लिखिए तो भी आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहला कार्य था हमारे पास इसका लसाअ लेना। लसाअ लेंगे हम इस प्रकार से, इसको करते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। सबसे पहले हमने 2 पे गया, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फिर से हमने 2 पे गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। फिर हम इसको 3 पे करेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। यानी कि इसको मैं पूरे डिटेल में करना सिखाऊंगा, एक बार आपके लिए बता रहा हूँ। ये प्रक्रिया हम जब तक दोहराते हैं जब किसी संख्या का 1 नहीं बन जाता। आप देखोगे यहाँ पे तीनों संख्याओं के लिए 1 बन चुका है, तो इसका जो लसाअ है हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं।
तो लैसे के लिए हम क्या करेंगे, लैसे के लिए हम करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं होंगी उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इसका गुणन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, लैसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर देखोगे इसका लैसे जो है वो हमारे पास 12 निकल के आ रहा है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 दूनी 4 4 दिए 12, यानी कि इसका जो लैसे है वो 12 आ जाएगा। अब ये चीज़ तो आ चुकी है, अब हम दूसरी स्टेप क्या करेंगे, अगली स्टेप होगी हमारे पास लैसे निकलने के बाद हम प्रत्येक भिन्न के हर के अंदर भाग देंगे उसका और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंश से, यानी कि हमें क्या प्रक्रिया दोहरानी है कि हर से उस संख्या को भाग देना है और उसको अंश से गुणा करना है। किस प्रकार से, आप देखिए हमारे पास अगली जो स्टेप होगी उसके लिए हमने कहा गया है कि इसमें क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, यानी कि 12 के अंदर 2 का भाग दे दिया तो कौन सी मल्टीप्लाई आई, 12 से अगर इसको भाग दिया तो हमारे पास आया 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि अगर किसी संख्या के अंदर हमने एक गुण के अंदर भी पढ़ा था कि अगर हम किसी संख्या के किसी भिन्न के अंदर समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस भिन्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी कि जो आंसर पहले हमारे पास उसका प्राप्त हो रहा था हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वही आंसर हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 और इसको हमने जो हमारे पास 12 से 2 का भाग देने के बाद आया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 गुणा 6 और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6/12। तो पहला कार्य हमारे पास हो गया 6/12। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे हम 3/4 के लिए, तो ये तो इसके लिए हो गया 1/2 के लिए। अब लेंगे हम 3/4 के लिए, तो सबसे पहला हमारा कार्य था कि 12 के अंदर हर का भाग देंगे, तो हर के यहाँ पे क्या है 4 का भाग दिया और ये गया 3 पे, और जो हमारे पास संख्या आई है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंश व हर के साथ दोनों पदों के साथ इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 3/3 का हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने कहा था कि अगर हम अंश व हर के अंदर एक समान संख्या का गुणा करते हैं तो उसके भिन्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी कि उसका मान तो चेंज हो जाता है लेकिन जो पहले हमारे पास मान प्राप्त हो रहा था भिन्न का वो मान होगा, यानी कि संख्याएं बदल सकती है लेकिन उसका जो आंसर है वो वही रहेगा, यानी कि इसको गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आया 9/12। तो ये हमारे पास दूसरी भिन्न बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम तो एक तीसरी भिन्न को भी बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक तीसरी भिन्न को बनाने जा रहे हैं। तो तीसरी भिन्न के लिए क्या करेंगे, मैं 12 के अंदर भाग दूंगा। अब की जो बात है वो 5/6 के लिए हम कर रहे हैं भिन्न के लिए, तो 5/6 के लिए हम कह रहे हैं तो 6 का भाग देंगे और यहाँ से आ जाएगा 2 आंसर, और 5/6 2 गुणा 2, और आप देखोगे ऊपर तो बन गया 10 और नीचे बन गया 12। अब जो तीनों भिन्नें हैं वो कौन कौन सी बन गई हमारे पास, आप देखो पहली भिन्न बनी है हमारे पास 6/12, दूसरी भिन्न हमारे पास बनी है 9/12 और तीसरी भिन्न बनी है हमारे पास 10/12। यानी कि अब आप देखो कि इनके हर का मान समान है और इसके जो अंश का मान है वो भिन्न भिन्न है, और इसके हिसाब से हम छोटी संख्या बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। अब जिसका मान हर का मान छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसके हर का मान तो हमने समान कर लिया है। अब जिस भिन्न के अंश के मान का जितना छोटा होगा, यानी कि ये जो 6/12 है वो छोटी संख्या हो जाएगी और 10/12 है वो एक बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि ये हमने इससे ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगर मैं उस 2 तरीके थे, हम उस संख्या को भाग दे के भी देख सकते थे, पॉइंटों के अंदर आता। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अवरोही और आरोही क्रम को निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, जो बढ़ता क्रम है, यानी कि बढ़ता क्रम है, इसके अंदर क्या होगा कि संख्याओं का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि अगर मैं भिन्नों की बात करूं तो भिन्नों का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भिन्नों के मान को लेंगे, यानी कि ये जो हम स्टेप कर रहे हैं वो हमारे पास है जो 1/2 है, 3/4 है और 5/6 है। इसके लिए हम इसके मान को कर रहे हैं ज्ञात। तो जैसा कि हम कर चुके हैं कि 6/12 एक छोटी संख्या है, इसके बाद में 9/12 आता है, इसके बाद में 10/12 आता है। तो इसके आरोही क्रम किस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि 1/12, इससे बड़ी संख्या है हमारे पास 3/4 और इससे बड़ी संख्या है हमारे पास 5/6।
तो इनके लिए एक क्रम ये हो गया आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। आप अगर 1/2 के अंदर भाग देके देखो तो एक छोटी संख्या प्राप्त होगी, उससे बड़ी संख्या 3/4 से भाग देने पर प्राप्त होगी, और उससे भी बड़ी संख्या 5/6 के भाग देने पर प्राप्त होगी। यानी कि इन भिन्नों के जो मान है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। दूसरा हमें ज्ञात करना है अवरोही क्रम हो चुका है, अब हम अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे। आरोही क्रम तो हमने ज्ञात कर लिया है, अब इसी संख्या के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, अवरोही क्रम। और ये जो क्रम है वो है एक घटता क्रम है, यानी कि इसके अंदर संख्याओं का मान जैसे जैसे कम होगा उस हिसाब से हम रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी संख्या थी वो 10/12, और 10/12 थी हमारे पास 5/6 के लिए लिखा था हमने। इसके बाद में संख्या आएगी 3/4, और इसके बाद में संख्या आएगी 1/2। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को कर सकते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम में बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो आप देखोगे जो काफ़ी पिछले सालों के अंदर प्रश्न के अंदर देखोगे तो आपको पास काफ़ी ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी जिसके अंदर ये पूछा गया था कि इनके अवरोही और आरोही क्रम को बताइए। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में बार बार दोहराए देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं, और अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न के अंदर किस प्रकार से बदल सकते हैं, और हमने देखी भिन्नों की तुलना, जिसके अंदर हमने कहा कि अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, बड़ी भिन्न ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इनके अवरोही आरोही क्रम को भी जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम भिन्नों के योग और उनके और गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में हम उनके क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमें परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम भिन्नों के और टॉपिक में अंदर बात करेंगे।